दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की रोचक कथा। रामायण भारतीय महाकाव्य जिसमें भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों, उनके संघर्षों और उनकी विजय का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित है और भारतीय संस्कृति में इसका विशेष स्थान है। रामायण के कई भाग हैं जो बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं। यहाँ रामायण के एक रोचक हिस्से का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान राम का वनवास, सीता हरण और रावण वध की कथा शामिल है। वनवास की कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और धर्मनिष्ठ थे। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया। यह सुनकर रानी कैकेयी, जो भरत की माता थी, ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाई जो दशरथ ने उसे दिए थे। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन अपने वचन का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। राम ने अपने पिता और माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए प्रस्थान किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। तीनों ने अयोध्या छोड़ दी और वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास का समय। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और मुनियों से मिलकर उनकी सेवा की। वे पवित्र स्थानों पर गए और वहां ध्यान और पूजा में समय बिताया। इसी बीच वे राक्षसों से भी लड़े और धर्म की रक्षा की। शूर्पणखा का प्रकरण। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई। राम ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण से मिलवाया। लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। यह घटना रावण के क्रोध का कारण बनी और उसने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया। सीता हरण। रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाकर सीता के पास भेजा। सीता उस मृग को देखकर आकर्षित हो गई और राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम मृग का पीछा करने गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। मारीच, जो सोने का मृग बना था, ने राम की आवाज में चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ। सीता ने लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से कहा कि वे इस रेखा को पार न करें। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में आया और भीख मांगने लगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर रावण को भीख दी। रावण ने तुरंत ही सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में लेकर लंका चला गया। राम और लक्ष्मण की खोज। जब राम लौटे और सीता को न पाकर चिंतित हो गए, उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता की खोज शुरू की। मार्ग में उन्हें जटायु मिला, जो एक वृद्ध गरुड़ था। जटायु ने रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की जानकारी दी और राम को लंका की ओर जाने का संकेत दिया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज जारी रखी और हनुमान और सुग्रीव से मिले। हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया, जो वानरों के राजा थे। सुग्रीव ने राम की सहायता करने का वचन दिया और अपनी वानर सेना को सीता की खोज में भेज दिया। हनुमान का लंका गमन। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे और वहां सीता को अशोक वाटिका में कैद देखा। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी भी दी। हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया और अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका का एक हिस्सा जला दिया। इसके बाद हनुमान वापस राम के पास लौट आए और सीता की स्थिति के बारे में बताया। लंका पर आक्रमण। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र पर पुल बनाने के लिए नल नील की सहायता ली। वानर सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में डाला और एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। रावण वध। लंका पहुंचकर राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। राम ने रावण के सभी योद्धाओं को परास्त किया और अंत में रावण को बाण मारकर उसका वध कर दिया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता को मुक्त कराया। राम का अयोध्या वापसी। राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ और उन्हें राजा घोषित किया गया। राम ने धर्म और न्याय के साथ राज्य किया और अयोध्या में सुख शांति का वातावरण बनाया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, रामायण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि
धर्म और सत्य का पालन। राम ने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समर्पण और त्याग। सीता और लक्ष्मण का त्याग और समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के लिए समर्पित रहना चाहिए। धैर्य और साहस। राम और हनुमान का साहस और धैर्य हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। करुणा और प्रेम। राम का करुणा और प्रेम सभी प्राणियों के प्रति हमें यह सिखाता है कि हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, रामायण की यह रोचक कथा हमें जीवन में धर्म, सत्य, समर्पण, धैर्य, साहस, करुणा और प्रेम के महत्व को समझने का अवसर देती है। दोस्तों, अगर आपको रामायण की यह रोचक कथा अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।